कांग्रेस भी गारंटी देने पर उतर आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उम्मीद के केंद्र है राहुल गांधी। राहुल गांधी भी अब लगातार गारंटी की बात कर रहे हैं, चाहे वो नारी के संदर्भ में हो, चाहे वो युवाओं के संदर्भ में हो। यहां तक कि अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन भी कांग्रेस के प्रकाशित हो रहे हैं जिसमें गारंटी की बात कही जा रही है। तो आज हम इस गारंटी पर ही बात करेंगे। वादे प्रमोट, गारंटी दिलाएगी वोट। क्या यह गारंटी वाकई संभव है? जो दावे कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं, क्या उन्हें व्यवहार में लाया जाना संभव है, या वक्त के साथ 2 अंकों में सिमटती जा रही कांग्रेस अपने आप को वापस लाने के लिए ऐसे वादे तो नहीं कर दे रही है जिनका पूरा किया जाना संभव ही नहीं है? गारंटी कई किस्म की है। गारंटी में कांग्रेस बता रही है कि मौका तो दीजिए, हम महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, 30 लाख पद तुरंत भर दिए जाएंगे। गारंटी इस बात की भी है कि फसल बीमा के अंतर्गत अगर फसल खराब हुई 30 दिन में पैसा आपके पास अपने आप आ जाएगा। गारंटी इस बात की भी दी जा रही है किसानों को कि अगर आपने ऋण लिया है तो उसके ऋण माफी की व्यवस्था भी कर देंगे। तो कुल मिलाकर अगर यह सब करना इतना आसान था तो कांग्रेस को 55 साल से ज्यादा समय मिला देश में शासन करने के लिए, उस समय ये सारी चीजें क्यों नहीं हो पाई? ये सवाल जहन में आता है। पर हो सकता है जिस रास्ते पर मोदी जी बढ़े, जिस रास्ते पर भाजपा बढ़े, कांग्रेस को समझ में आया होगी इस रास्ते पर और बेहतर तरीके से शायद हम बढ़ सकते हैं। तो आज हम इस गारंटी के फेर को ही समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के सुधी प्रवक्ता है, तार्किक तरीके से बात रखती है, वो हमारे साथ हैं। और इन दोनों के बीच में तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी पार्टी के 2 शीर्ष नेताओं के बयान पर दृष्टि डालेंगे। दम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को, हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ एक कानून की एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है, प्राइवेट कंपनी को पकड़ा दिया जाता है, ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी। चौथी चीज कि जो ड्राइवर का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, उबर का काम, ओला का काम, ये पिज्जा डिलीवरी जो होती है, ये जो सब युवा हैं, इनका एक प्रकार से पेंशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो। तो युवा हैं तो हमने 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है और हर डिस्ट्रिक्ट में ये फंड रहेगा। कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता। जी क्या कहती हैं आप? कई बार होता है ऐसा है कि आना वाना कुछ नहीं है तो कई घोषणा पत्र हम ऐसे भी देखते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं अगर विधायक बन गया तो हर घर में 1 कार खड़ी करा दूंगा। हमारे यहाँ एक नेताजी हुआ करते थे, उन्होंने कहा मेरी सरकार बनवा दीजिए, हर थाने के सामने चांदी की सड़क बनवा दूंगा। गंभीर नेता थे, उन्होंने ऐसा बात कही थी। अब कांग्रेस भी किसान न्याय गारंटी, युवा न्याय गारंटी, नारी न्याय गारंटी, 3 गारंटियां मेरे सामने रखी हैं। पर अगर गारंटी इतनी ही आसान थी तो भाई मोदी जी को तो 10 साल ही मिले, भाजपा को भी कह ले तो 15-16 साल मिले तो इतना कर पाए, आपको तो 55 साल से ज्यादा मिले। जब इतना ही आसान था, ये सब कर दिया होता तो ना मोदी जी दिखते, ना पहले अटल जी दिखते। क्या कहते हैं पूजा जी, आपको स्वयं कितना भरोसा है इन गारंटियों पर? हिमांशु जी, आपको इस तरीके के कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी जी पर नहीं करने चाहिए। उन्होंने ये गारंटी दी थी कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी 2022। अरे पूजा जी, आप क्या है, आपकी याददाश्त कमजोर है। आपने जो है माननीय अमित शाह जी का बयान नहीं सुना था अध्यक्ष रहते हुए। उन्होंने कहा ये जुमला था, आपने खमखा में गंभीरता से ले लिया। तो आप देखिए, आपको एज अ पत्रकार आपको नरेंद्र मोदी जी पर ऐसे कटाक्ष नहीं करना चाहिए। उनके 15 लाख तो हमें आज तक नहीं मिले। काला धन स्विस बैंक से आ रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा गोरख धंधा 2 दिन से हम लोगों के सामने है। तो जब कांग्रेस, मोदी जी तो सिर्फ गारंटी करते हैं, मोदी की गारंटी, और हमने देख लिया सारे 15 लाख हो, किसानों की आय दुगनी हो, किसान बेचारे लाठी खा रहे हैं, पूरे कैपिटल की किलेबंदी करके रख गई है, वहां युवा लाठी खा रहे हैं, यहाँ औरतों पर अत्याचार हो रहा है। पर जब आप कांग्रेस की बात करते हैं, इस देश को सूचना का अधिकार, इस देश को 100 दिन के रोजगार का अधिकार,
इस देश को स्वास्थ्य का अधिकार कांग्रेस ने दिया है। तो जब कांग्रेस बात करती है लोगों की, कांग्रेस बात करती है नारी की, यहाँ कोई मोदी की और इसकी गारंटी नहीं है, यहाँ जब नारियों के न्याय की बात करती है, आज हम देख सबसे बड़े मुद्दे हमारे सामने क्या है हिमांशु जी? आज हमारे सामने कि पूरी किसान वहां पे दिल्ली पे रामलीला मैदान में जमा एमएसपी की गारंटी के लिए वो इतना संघर्षरत है। आज हम देख रहे हैं 10 साल में 22 पेपर लीक से युवा सड़कों पर लाठी खा रहा है, कानपुर स्टेशन में पैर रखने की जगह नहीं और 2 दिन बाद वो पेपर लीक हो जाता है। आज हम उसी की हम देखते हैं कि 4 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके सामने कोई भविष्य नहीं है और 45% बेरोजगारी है। आज महिलाएं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उनका 29% है, वहीं पुरुषों का 80% है। महिलाओं के लिए सिक्योरिटी जो नौकरी की व्यवस्था है उससे महिलाएं बाहर है। तो आज हम नारियों को न्याय देना चाहते हैं अगर हम उनको महालक्ष्मी स्कीम के थ्रू उनके हाथ में पैसा देते हैं। हमने ये कर्नाटका में किया, हमने हिमाचल में किया और हम ये जानते हैं जब महिलाओं के हाथ में, आप यहाँ पे सब पुरुष हैं, कोई ये बात को बुरा मत मानेगा, और जब पुरुषों के हाथ में आता है तो वो पुरुष खर्चा कर देते हैं, पर जब महिलाओं के हाथ में पैसा आता है तो वह पैसा परिवार के लिए जाता है, बच्चे के ट्यूशन के लिए जाता है, दूसरी चीजों के लिए जाता है, तो पूरा परिवार आगे जाता है। तो महिलाओं को आर्थिक सक्षम करने का 30,000 आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स नवंबर दिसंबर में दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रही थी अपनी डिमांड के साथ। आशा एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। हिमांशु जी, राजनीति ज्वाइन करने से पहले मैं एक पब्लिक हेल्थ फंक्शनरी थी और मैंने देखा था कि आशा दीदी जो सुदूर ग्रामीण में आखिरी गांव तक जाती है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेते हुए, उसकी डिमांड जायज है, उसको सिर्फ कंपेंसेशन क्यों दिया जा रहा है? तो हमने आशा दीदी की बात की। अधिकार मैत्री, ये नेशनल लॉ कमीशन की रिपोर्ट है कि सिर्फ 70% महिलाओं को अपने अधिकार नहीं पता होते, लीगल राइट्स। तो हमने अधिकार मैत्री की बात की है। तो इस तरीके से जब हम युवाओं की कृषि में हम एमएसपी की बात करते हैं, हम कृषि लोन के लिए डेडिकेटेड फंड की बात करते हैं, हम युवाओं के स्टार्टअप की बात थोड़ी करते मेरी हैं। परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। जो आपने गारंटियों का ऐलान किया है ना, वो तो सबको जानकारी में है, अखबार में भी विज्ञापन में आ रहा है, टीवी चैनल पे भी दिख ही जा रहा है। कम ज्यादा हो सकता है, उसकी शिकायत हो सकती है, लेकिन मेरी शिकायत थोड़ी दूसरे बिंदु पर है। क्या आप बता रहे हो कि देखो इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, पर ये किया किसने? अब वो शिक्षकों को पैसे वैसे ठीक ठाक मिला करते थे, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, पर आपकी सरकार थी मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, वो शिक्षा कर्मी जैसी नायाब व्यवस्था लेकर आई। वो पानी पिलाने वाला चपरासी की तनख्वाह उस समय पर जो है 2,000 रुपए हुआ करती थी और स्कूल में पढ़ाने वाले गुरुजी की तनख्वाह 500 रुपए फिक्स कर दी थी। तो ये नायाब उपक्रम जो है कांग्रेस की सरकार में हुआ था, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। अब एमएसपी के संदर्भ में हमने बताया कि स्वामीनाथन की सिफारिश को हम लागू कर देंगे। अब स्वामीनाथन की सिफारिशें तो आपकी यूपीए सरकार में आगर फाइलों में रखी हुई थी, उस समय आपको लगा नहीं कि हमें उसे लागू करना है। अब आप कह रहे हैं कि हम उसे लागू कर देंगे, ये दिक्कत है। और राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि हम पेपर के संदर्भ में लीक ना हो ऐसी व्यवस्था बना देंगे। अब वो आप देखो ना, राजस्थान में वो सचिन पायलट जो है धरने पर बैठे हुए थे कि कांग्रेस की सरकार होते हुए पेपर लीक हो गए, इसकी जांच ठीक से नहीं हो रही है, तो ये दिक्कत खड़ी हो जाती है। ये छत्तीसगढ़ में पीएससी के अंदर इतना बड़ा घपला हो गया, वो पीएससी का चेयरमैन जो आपकी सरकार ने बनाया था वो अपने पूरे खानदान को जो है डिप्टी कलेक्टर बना के ले गया, तो उसके संदर्भ में दिक्कत है। तो इसलिए थोड़ा भरोसे को लेकर दिक्कत आ गई है। तो पूजा जी बताओ ना, इस दिक्कत का क्या करें? मार्क अधिकार है, मैं फिर से बोलूंगी, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, हर चीज का लैंडमार्क जो है नरेगा पे आज मोदी जी ज्यादा स्पेंड करने के लिए आज जो वो राशन की बात करते हैं, वो राइट टू फूड हम लेकर आए। तो ये जो पूरा रीपैकेज करके उसी को गारंटी 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 कह के ये जो बेचने की कोशिश है, इस देश का कोई भी लैंडमार्क उठा लीजिए वो कांग्रेस लेकर आई है, क्योंकि कांग्रेस पूरा होमवर्क करती है पीछे। कांग्रेस उसके इकोनॉमिक पॉलिसीज का, उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट का होमवर्क करती है। ये नहीं कि हम ऐसी हवा में बोल दें कि 15 लाख आ जाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, और किसानों को वहां लाठी मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं, आंसू गैस कर रहे हैं, युवाओं को मार रहे हैं, बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है, 2 बच्चियां लटक जा रही हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के माता पिता रोड पर हैं। ये लोग जिन्होंने निर्भया फंड का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खोखले नारों के पीछे अपनी सारी असफलताएं छुपा दी है, उसी के माता पिता, विक्टिम के माता पिता न्याय के लिए आज रोड पे, और आप एक जर्नलिस्ट और माता पिता को उठा लेते हैं। तो जब हम न्याय की बात करते हैं तो इस पूरे सिस्टम के न्याय की बात करते हैं, और उसके लिए हमारा पूरा का पूरा रोड मैप है। यहाँ पे मोदी की गारंटी नहीं है कि जिस राज्य में चुनाव होगा वहां सिलेंडर का दाम कम कर दो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो 100 रुपए दाम कर दो सिलेंडर कम के, वही जो आपने 700 उठाया उसका कौन हिसाब देगा? आप 2 रुपए पेट्रोल की कटौती करते हैं, आपके हिस्से में जो 6,000 करोड़ रुपए
जो सारे ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे के बाद जो सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की गंगा बह निकली है, सारी फ्रॉड कंपनियों की कल की लिस्ट जारी हुई है, उसका हिसाब कौन देगा? आप चाहते हैं कि आप 2 रुपए की मोदी की गारंटी दें और देश चुप हो जाए, और देश वो 6,000 करोड़ देश चुप हो जाए। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी का ये दलील है। पूजा त्रिपाठी की दलील में एकदम है कि अतीत में कुछ काम हमने ऐसे किए हैं जो रोल मॉडल बने, चाहे वो मनरेगा के माध्यम से 100 दिन के काम का अधिकार हो, चाहे भूख के संदर्भ में भोजन का अधिकार बनाने की बात हो, और तो और आरटीआई के माध्यम से जिस प्रकार से पारदर्शिता लाने की कोशिश थी, वो भी कांग्रेस के हिस्से में है, जिसको कमजोर करने की कोशिशों का आरोप भाजपा के ऊपर है। तो यशपाल सिंह सिसोदिया जी मेरे साथ है। यशपाल जी, कितना घबरा रहे हैं अब आप हवा में उड़ा रहे थे, जमीन पर कांग्रेस बात करने लगी है। राहुल गांधी का आप उपहास कर रहे थे उनकी यात्रा के संदर्भ में, उस यात्रा के माध्यम से न्याय क्या दिलाना है, उसका पूरा का पूरा कार्यक्रम अब सामने आने लगा है। महिलाओं के संदर्भ में, किसानों के संदर्भ में, युवाओं के संदर्भ में क्या कहते हैं आपके लच्छेदार भाषण या आप ही के द्वारा कहे गए जुमले चुनावी, उनमें आपकी बात जनता ना आए, कांग्रेस की बातों पर भरोसा कर जाए, क्या कहते हैं? हिमांशु जी, अगर नरेंद्र मोदी जी ने जी गारंटी शब्द कहा है और डबल इंजन की सरकार कहा है जी, तो मोदी जी जब गारंटी की बात करते हैं तो पूरी की पूरी कांग्रेस और पूरा का पूरा इंडी गठबंधन गारंटी को जुमलेबाजी के नाम पर हास्य विरोध करता है, हंसी उड़ाता है जी। अब वो गारंटी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे देते हैं, उनके शब्द है, उनके वाक्य है, उनकी योजना है, उनकी व्यवस्था है, तो राहुल गांधी जी को इस गारंटी शब्द से प्रसन्नता है या अप्रसन्नता है? नंबर 1 जी। नंबर 2, एमएसपी और एमआरपी में जो व्यक्ति अंतर ही समझते हैं, मध्य प्रदेश की यात्रा में उनका वीडियो वायरल हुआ है, जीतू पटवारी जी बगल में खड़े हैं, वो एमएसपी और एमआरपी में अंतर विभेदित नहीं कर पा रहे हैं और हंसी के पात्र बनते हैं। अगर राहुल गांधी जी इस यात्रा को भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहते हैं, ये कैसे न्याय यात्रा है? ये कैसी गारंटी देने की बात इस यात्रा में हो रही है? हिमांशु जी, जरा मैं पूछना चाहता हूं, 13 मार्च को महाराष्ट्र में एक वीडियो वायरल हुआ इस यात्रा को लेकर के। कहते हैं राहुल जी बड़े दम के साथ कहते हैं, ईवीएम हटाओ, यह पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, हम इलेक्शन कमीशन पे गए, हमारे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या यही गारंटी है? क्या यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एजेंडा है कि ईवीएम मशीन पर बात करें? दूसरी बात पे कहना चाहता हूं, रुक जाओ यशपाल जी, वो आडवाणी जी भी अतीत में बड़ा बोलते थे, ये ईवीएम वीएम हटाओ। अब अगर आडवाणी जी की बात के साथ में राहुल गांधी जी ने अपनी बात जोड़ ली, तो आपको राहुल गांधी जी का धन्यवाद देना चाहिए, उसमें नाराजगी होनी चाहिए। आपकी पार्टी के प्रातः स्मरणीय सम्माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी जो चाहते थे, अब वो राहुल गांधी जी भी चाहने लगे, इसके लिए आप धन्यवाद देना नहीं चाहेंगे? इसमें आप नाराज होना चाहेंगे, गुस्सा होना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, जब कांग्रेस के लोग निर्वाचित होते हैं, ईवीएम मशीन पर क्यों दोषारोपण नहीं करते हैं? वायनाड से राहुल गांधी जी अगर जीते हैं तो उनको फिर बैलेट की मांग करना चाहिए थी। वहां से जीते तो ठीक है और हार जाए तो ईवीएम की गड़बड़ी है। मैं कहना चाह रहा था डॉक्टर साहब की ये इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा गारंटी की बात नहीं थी राहुल जी के दिलो दिमाग से। थोड़ा मुद्दे पे आते हैं यशपाल जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो गारंटी देने की बात कांग्रेस कर रही है किसान न्याय गारंटी के अंतर्गत, उसमें स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले को लागू करने की बात कर रही है। यह वादा आपने भी किया था C2 के संदर्भ में, मोदी जी के भाषण भी बड़े बड़े थे, सारी लागत और उस पर 50% मुनाफा, जिसमें मजदूरी भी शामिल थी। पहले आपने दावा किया था 5 साल में 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। इन दोनों वादों के संदर्भ में आप चुप्पी साध जाते हैं। कांग्रेस कह रही है कि अब मौका दे दो, स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू कर देंगे। क्या कहेंगे आप इसके संदर्भ में? कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा 30 लाख पद खाली हैं सरकारी, भरे नहीं जा रहे, बोले मौका दे दीजिए भर देंगे। उन्होंने क्या कहा है कि भाई आप 1250 रुपए देकर महिलाओं का जीवन संवर गया, ये दावा कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी और खड़गे जी कह रहे हैं 1200 से क्या होगा, हम लगभग 8-9 हजार रुपए महीना देंगे, 1 लाख रुपए सालाना देंगे महिलाओं को। तो भाई आप अपने 1000 और 1200 रुपए में ही मुग्ध हैं। अब कांग्रेस बता रही है कि हमें मौका मिले तो हम 8000 और 9000 देंगे, तो क्या कहेंगे? इन 3 मुद्दों पर रोशनी दे दीजिए, तो फिर मैं थोड़ा राकेश अचल जी के पास चलूं, मदद कीजिए मेरी।
डॉक्टर साहब, हमारा कहना है जब लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लागू होती है शिवराज जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जिसको कंटिन्यू करते हैं, तो कांग्रेस उसकी आलोचना करती है। 1,29,00,000 बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लखपति दीदी को लेकर के कार्य योजना को मूर्त रूप देते हैं, तब कांग्रेस को लाडली बहना की याद आती है, लखपति योजना की याद में धन्यवाद भी दिया जाता है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जहां तक आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जब से सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक, फिर चाहे समर्थन मूल्य की बात हम करें, चाहे किसान सम्मान निधि की हम बात करें, चाहे बगैर ब्याज का कर्ज देने की हम बात करें, ये कांग्रेस थोड़ी डॉक्टर साहब कि मध्य प्रदेश में कहा था कि 2 लाख के कर्जे माफ कर देंगे, बेचारे किसान आज भी डिफॉल्टर हैं, उनके भरपाई करने का काम भी यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। और डॉक्टर साहब हम ये भी कहना चाहेंगे कि देश की जनता मोदी जी की गारंटी पर इसलिए विश्वास करती है, राम मंदिर, CAA, 3 तलाक, नई शिक्षा नीति, संसद में 33% महिला आरक्षण, कौशल विकास, कोरोना वैक्सीन, आयुष्मान कार्ड, 80 करोड़ जनता को निःशुल्क अनाज देने की बात, आदि आदि अनेक योजना ऐसी है डॉक्टर साहब जिसको कहा था तो पूरा किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन की अगर बात भी मोदी जी ने कही है। तो यशपाल जी हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बिंदु हो सकते हैं जिन पर काम उतना ना हुआ हो, पर एक लंबी फेरिस्त है कि जो कहा था वो मोदी जी के नेतृत्व में कर दिखाया है और उसकी वो फेरिस्त भी गिना दे रहे हैं। और साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस वादा तो कर देती है, फिर वादे से पलट जाती है। और उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया पूजा जी को कि वो मध्य प्रदेश में कहा था 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, और कर्जे माफी के चक्कर में किसान डिफॉल्टर होकर घूम रहे हैं बेचारे, ब्याज जो है सरकार को चुकाना पड़ रहा है। भाजपा की कितना कष्ट दिया भाजपा को आपने। पूजा जी इस पे मैं आऊंगा आपके पास, पर मैं अचल जी के पास आता हूं और अचल जी आपसे जानना चाहता हूं, भरोसा करने के कितने हालात हैं कांग्रेस की गारंटी के संदर्भ में। हमने बातचीत की शुरुआत में कहा था कि जिसको जीतने बीतने की उम्मीद नहीं होती है वो कोई भी वादा कर सकता है। हमारे क्षेत्र में कुछ विधानसभा के प्रत्याशी तो उन्होंने कहा था मुझे वोट दो, मैं अगर विधायक बन गया तो हर घर में मारुति कार खड़ी कर दूंगा। अब ठीक है, करने में क्या जाता, उसे उम्मीद ही नहीं थी होनी है। तो कांग्रेस के संदर्भ में एक समय था जब कहा जाता था कि खंबे को भी टिकट दे दो और जीत जाएगा। अभी हालात दूसरे हैं। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता भी आजकल इस कोशिश में रहते हैं कि टिकट ना मिल जाए। तो थोड़ा अचल जी आप दृष्टि दें कि इन सबके बावजूद भी राहुल गांधी पसीना बहा रहे हैं और ये वादे कर रहे हैं। इन वादों की गंभीरता को आप कितना मान रहे हैं? धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, मैं 2 प्रवक्ताओं के बीच में एक श्रोता की हैसियत से बैठा हूं। मैं आधिकारिक रूप से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस समय स्थितियां ये है कि देश की राजनीति में 77 साल की जो राजनीति है उसमें करीबन 50-45 साल का मैं भी गवाह हूं। तो ये गारंटी वाली राजनीति का जो जन्म है वो अभी पिछले 1-1.5-2 साल में हुआ है। पहले राजनीति सेवा का एक माध्यम होती थी, कोई उत्पाद नहीं था कि इसकी गारंटी दी जाए, लेकिन अब राजनीति उत्पाद हो गई है, उसकी गारंटी दी जाने लगी। और इस सरकार की जो 10 साल की सरकार है, इसकी सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि है वो ये उपलब्धि है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ एकाग्र कर लिया है, सब कुछ अपने में समाहित कर दिया है। इस देश में 2 परिवार होते थे, एक गांधी परिवार और एक संघ परिवार। आज स्थिति यह है कि संघ परिवार से बड़ा परिवार मोदी परिवार हो गया। मोदी की गारंटी हो गई, सरकार की कोई गारंटी, सरकार आए ना आए मोदी की गारंटी रहेगी। तो आप देखिए, जब व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो जाती है तो उसमें भरोसे का संकट लगातार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? 10 साल में जो आपका कामकाज है वो सबके सामने रिपोर्ट कार्ड, उसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। शुरू में पूजा जी ने जो कहा उसको आप ध्यान में रख लें, अभी यशवंत जी जो कह रहे थे उसको ध्यान में रख लें। सरकारें आती ही काम करने के लिए हैं, लेकिन वो क्या काम करती हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए धन जुटाने का जो उपक्रम है वो इस सरकार ने किया। वो इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। राम मंदिर बनाने से भी बड़ी उपलब्धि है, 370 हटाने से भी बड़ी उपलब्धि है। कारण 60 अरब रुपए आपने एक झटके में 5 साल में इकट्ठे कर दिए और हर देश के हर जिले में 450 दफ्तर अपने बना लिए। आपने 450 अस्पताल नहीं बनाए हर जिले में, आपने 450 महाविद्यालय नहीं खोले। तो ये जो जिस तरह की राजनीति है उसमें भरोसे का संकट बढ़ गया है। अब कांग्रेस की मजबूरी है कि जब गारंटी की राजनीति का युग शुरू हो गया है तो उसको भी गारंटी देना है, स्वाभाविक रूप से देना है। अगर वो गारंटी की बात नहीं करेगी
तो कोई कांग्रेस की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि गारंटी बनाम गारंटी चल रहा है। तो आप देखेंगे कि इन गारंटियों में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वही होगा। ये देश का लोकतंत्र क्या रूस के लोकतंत्र की तरह पुतिन जैसा हो जाए कि मैं पुतिन, मैं पुतिन, मैं पुतिन, मेरा विरोधी भी पुतिन, मेरे खिलाफ जो लड़ेगा वो मेरा समर्थक लड़ेगा? तो यानी ये जो हम एक खतरनाक दिशा में जा रहे हैं, जो आत्म केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो रही है, इसने राजनीति के प्रति जनता का भरोसा बुरी तरह से तोड़ा है और इसे अब संभालने की जरूरत है। अब संभालने की जरूरत है। लेकिन मैं पूजा त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहता हूं, ये मोदी जी के फेर में क्यों फंस रहे हो भाई आप? हमें माननीय राकेश अचल जी बता रहे हैं कि वो मोदी जी की गारंटी पिछले 1.5-2 साल से चल रही है, इसलिए कांग्रेस भी गारंटी की बात करने लगी। भाई अगर मोदी जी फेल है, मोदी जी का तरीके गलत है, मोदी जी का तरीका जनता को स्वीकार नहीं है, तो कांग्रेस तो वादा करती थी, ये वादे की जगह गारंटी पर क्यों आ गए आप? तो ये सवाल है। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं लगता है लोग मोदी जी की गारंटी पे एतबार कर रहे हैं, तो अब मोदी जी की गारंटी तो कांग्रेस की भी गारंटी, राहुल जी की भी गारंटी, खड़गे जी की भी गारंटी, तो क्या मान लें मोदी जी की गारंटी का कुछ तो असर है? पूजा जी हिमांशु जी, पहले तो मैं आपकी बड़ी प्रशंसक हूँ। मैं बहुत डिबेट में जाती हूँ इतने कटाक्ष तरीके से, और वहीं सभी को आप जो इज्जत देते हैं उसके लिए मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। धन्यवाद। और ये जो आप गारंटी की बात कर रहे हैं कि हमने मोदी जी से ली, तो MGNREGA जिसमें गारंटी शब्द था, जब हम नरेगा लेकर आए, गारंटी जो थी देश को रोजगार की, वो कांग्रेस ने दी। तो मोदी जी तो सारी चीजें कांग्रेस से ले लेते हैं, कांग्रेस के आजकल नेता भी लेकर रखे हैं, कांग्रेस से परिवारवाद भी ले रहे हैं, तो इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। बस मोदी जी ने अपना एक अलग यूनिक इस देश में जो अखंड भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड से लाया है, जो 6000 करोड़ का हम कल से देख रहे हैं, मेगा इंजीनियरिंग देखिए, फ्यूचर्स ग्रुप देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट देखिए पूना वाला का, सारी जितनी भी हैं उन पे पहले अप्रैल मई में ईडी की रेड पड़ती है, वहीं से वो 100 करोड़ का चंदा दे देते हैं और मोदी जी ठीक कर देते हैं, बिल्कुल ठीक। उसमें कोई देखो पूजा जी विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, जिसकी पूरे देश में सरकार है उसके हिस्से में 6000 करोड़ आ गए, पर जिसकी 2-4 राज्यों में सरकार है उसके हिस्से में भी भाई 1001 करोड़ तो आए हुए हैं। जिसकी एक ही राज्य में सरकार है उसको भी 1500-1700 करोड़ रुपए आए हुए हैं। तो थोड़ा मतलब आंकड़े काफी हैं। और अभी आज क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है, थोड़ा आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा पूजा जी, उसने कहा भाई आप यूनिक नंबर भी साथ में उपलब्ध कराओ, तो थोड़ा धैर्य और रखते ना, एक बार पता तो चले किसको किसने कितना कितना दिया है। और अभी तो कई आंकड़े आने बाकी भी हैं, पर अभी तो आप मेरी गारंटी वाले विषय पर हो ना। अभी आपने जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की गारंटी नहीं दी है कि हम इसका हर नंबर सार्वजनिक करेंगे, वो देंगे तो उसमें भी बात कर लेंगे। अभी तो आप ये बताओ कि गारंटी के फेर में आप लोग क्यों आए? मोदी की गारंटी देखो, अचल जी बोल रहे हैं ये पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है, मेरा कहना नहीं है। तो आप मोदी जी के ट्रैप में क्यों फंसे, इसके संदर्भ में थोड़ा बताओ ना पूजा जी। मोदी जी आपको क्यों भाए इतना? बताया हिमांशु जी कि इस देश को रोजगार की गारंटी 100 दिन की रोजगार की कांग्रेस लेके आई, इस देश को सूचना के अधिकार की। फर्क कांग्रेस और बीजेपी में यह है कि जहां मोदी जी जताते हैं मैं 80 करोड़ का राशन दे रहा हूं, क्या आप अपनी जेब से दे रहे हैं? मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैंने महिलाओं के लिए किया। कांग्रेस अधिकार की बात करती है, कांग्रेस सूचना के अधिकार की बात करती है, स्वास्थ्य के अधिकार की बात करती है, शिक्षा के अधिकार की बात करती है, लेकिन कांग्रेस वही गारंटी 100 दिन की, ये तो एक गारंटी वर्ड मोदी जी लेकर नहीं आए। मोदी जी ने कांग्रेस की वोकैबुलरी। अच्छा मुझे एक बात बताना, फिर जाके मैं आखिरी बातचीत के लिए यशपाल जी के पास आऊंगा। ये आपने बोला कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, अपने घर से दे रहे हैं क्या? बात तो बड़ी ठीक है, पर अभी मैं राहुल गांधी जी का बयान आपको सुनवाया था, उसमें राहुल गांधी जी बोल रहे थे हमने 5000 करोड़ का फंड बनाया है, और इलेक्ट्रोरल बॉन्ड से तो आपके पास में कुल 1000 करोड़ आया है। ये 5000 करोड़ का फंड आपने कहां से बनाया, थोड़ा इसके विषय में बताओ। कहो तो आपको दोबारा सुनवाओ राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं। हमने जब राहुल जी हमने बोलते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी की बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने इकोनॉमिक रोड मैप बनाया है, युवा ज्योति फंड का, 5000 का, स्टार्टअप का फंड का। बहुत ही जाहिर है कि सबको नौकरी तो नहीं दे सकती। अगर हम 30 लाख गवर्नमेंट जॉब्स को भरने की बात करें, पर इस देश में बेरोजगारी इतनी अकाल रूप ले चुकी है कि अब हमको इंटरप्रेन्योरशिप भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो कि 13% यूपीएस से 17% बढ़ाने की बात हुई थी, आज 10% में सिमट कर रह गई है। तो स्टार्टअप फंड में हमने पूरा इकोनॉमिक रोड मैप बनाया है
और हम जो राज्यों में हमने जो प्रॉमिस किया वो हमने दिया भी। तो वही चीज हम जब सेंटर में सरकार बनाएंगे तो ये गारंटी के फेर में नहीं पड़ेंगे। आपको अप्रेंटिस, राइट टू अप्रेंटिसशिप की बात कर रहे हैं, हम जब बात कर रहे हैं तो हम अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि हम वेलफेयर में अधिकार उपलब्ध कराएंगे, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी का कहना है। तो मैं वापस यशपाल जी आपके पास आता हूं। एक बात समझ में आ रही है यशपाल जी, और वो बात तो समझ में ये आ रही है कि कांग्रेस जमीनी मुद्दों के संदर्भ में जनता से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर हमें मौका दे दिया तो आपकी जिंदगी में आमूल चूल बदलाव आएगा, और वो इस तरीके से आएगा कि आपको नहीं लगता है कि अब आपको अपनी रणनीति पर थोड़ा गंभीरता से विचार करना होगा। उज्ज्वला के तहत सिलेंडर एक बार दिलाने से काम नहीं पड़ेगा, उज्ज्वला का सिलेंडर इस कीमत पर भी देना होगा जिससे वो सिलेंडर रिफिल होता रहे, ऐसा नहीं कि वो घर में शोरूम की वस्तु बनकर रह जाए। क्या कहते हैं आप? लखपति दीदी के संदर्भ में आपने बात कही, पर राहुल जी और खड़गे जी बता रहे हैं हम हर साल लखपति के तौर पर आपको कायम रखेंगे, क्योंकि हर साल आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। कई सालों में आप लखपति बन गए, मतलब 1 लाख रुपए आपके पास आ गए, ऐसा काम नहीं करेंगे। क्या कहते हैं आप? कुछ नए सिरे से सोचने की जरूरत आपको पड़ेगी। सर एक बात तो मैं कहूंगा कि मोदी जी की कार्य योजनाएं जी, अगर 55 वर्षों के बाद कांग्रेस उसको स्वीकारोक्ति प्रदान कर रही है, और वे भी नारी शक्ति की बात कर रही है, नारी शक्ति के साथ साथ किसानों की बात कर रही है, जैसा कि आपने भी कहा 55 वर्षों में आपने क्यों नहीं किया। दूसरी बात में 2 बात और कहूंगा। एक आदरणीय अचल जी की सवाल का मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप बड़े वरिष्ठ हैं, आपने पुतिन साहब को तो याद कर लिया, लेकिन जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया इंदिरा गांधी जी, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, आपने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। आज पूरे विश्व में भारत की जो ख्याति बढ़ी है, आपको हमको तो उस पर गर्व करना चाहिए। आज आर्थिक स्थिति में देश विश्व की 5 प्रमुख ताकतों में से उभर करके आ रहा है। और पूजा जी, जिस बात को आप फरमा रही थी, मनरेगा हमने लागू कर रखी है, लेकिन मनरेगा की क्या गारंटी थी आपके कार्यकाल में? खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोलते थे कि 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसे तो भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाते हैं, 15 पैसे ही पहुंचते थे। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीधे खातों में ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे, तो मनरेगा में मजदूरी भी ठीक ढंग से मिल रही है, किसान सम्मान निधि भी ठीक ढंग से जा रही है, लाडली बहना का पैसा भी ठीक ढंग से जा रहा है, किसानों के गेहूं का उपार्जन का पैसा भी ठीक ढंग से जा रहा है। ये जो डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने की जो रणनीति और जो योजना, आधार को खातों से लिंक करने का, ये सारा काम यदि किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्या यशपाल जी, कम से कम राजीव गांधी जी ने कहा था कि भाई 100 भेजते हैं, 15 तो पहुंचता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से तो 100 का 100 कहां से निकलता है और कहां जाता है, उसको लेकर संकट खड़ा हो जाता है। आप बात को समझो ना, बेचारे सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। आप तो हमारे पास कुछ भी नहीं आने दे रहे थे, इसके संदर्भ में दिक्कत है। तो थोड़ी सी दिक्कतों को समझिए। जैसे आप राजीव गांधी को याद कर रहे हैं, वैसे आने वाली पीढ़ियां किसी और चीज के लिए भी आपको याद कर सकती हैं। लेकिन अभी मुद्दे पर रही है, और मुद्दे के संदर्भ में जो बात है वो ये है कि आपने कई चीजों की गारंटी दी थी। विदेशों से काला धन लाने के संदर्भ में आपने क्या कहा था कि भाई 100 दिन में ला देंगे, 10 साल में नहीं आया तो इसको लेकर तो सवाल उठेगा। आपसे जो बात हो रही है आप उस पर नहीं बोल रहे। आप 1000 रुपए महीना या 1250 रुपए महीना महिलाओं को दे रहे थे, और इसके आधार पर महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। अब कांग्रेस कह रही है कि हम 8000 रुपए से भी ज्यादा महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे। तो इसके संदर्भ में कुछ विचार करेंगे? 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा के लोग हिंदुस्तान में बाहर आए हैं डॉक्टर साहब जी। किस कारण से आए हैं? इस गरीब को संबल देने के लिए, गरीबी की रेखा से नीचे जो थे वो बिलो पॉवर्टी। यशपाल जी, आप विरोधाभास में फंस जाते हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे ऊपर आ गए, और 80 करोड़ लोग मुफ्त के राशन पर जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो गए। दोनों में किस बात पर एतबार करूं? 80 करोड़ लोग गरीबी में ऐसा जी रहे हैं कि स्वाभिमान के साथ में जाकर अनाज नहीं खरीद सकते। आप उपलब्धि बता रहे हैं देश को कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 2 समय का हम उपलब्ध करा रहे हैं, और अगले 5 साल तक उपलब्ध कराएंगे। कुल 140-145 करोड़ का देश, आधे से ज्यादा आबादी मुफ्त के राशन पर जिंदगी जीने के लिए विवश, इसे उपलब्धि मानेंगे? और इसमें आप कहेंगे कि हम दुनिया के 5 सबसे बड़ी ताकत बन रहे, जिस देश के आधे से ज्यादा आबादी मुफ्त के राशन में जिंदगी जीती रही। जी यशपाल जी। डॉक्टर साहब, भंडार भरे पड़े हैं, देने में क्या आपत्ति? किसान से गेहूं खरीदा जाता है समर्थन मूल्य में, और वो गरीब को लौटाया जाता है। यही तो हमारी रणनीति है, किसान को समर्थन मूल्य से खरीदने वाला। हम गेहूं का व्यापार नहीं करते हैं डॉक्टर साहब, हम गेहूं को खरीद कर भंडारण करके
उसको गरीब तक पहुंचाने का काम करते हैं, सामान्य लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसीलिए मोदी की गारंटी से जनता खुश है। कांग्रेस कितनी बड़ी बात कर ले डॉक्टर साहब, मैं फिर कहना चाहता हूं, जी। राहुल गांधी जी की बातों पर कोई विश्वास और भरोसा राहुल नहीं गांधी जी की बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, ये इनका कहना है। मोदी जी की बातों पर जनता भरोसा करती है। और यशपाल जी के इस दावे पर एतबार इसलिए करना पड़ता है कि अगर मोदी जी लगातार गारंटी गारंटी कह रहे हैं तो अब कांग्रेस ने भी गारंटी गारंटी कहना शुरू किया है। भले ही पूजा जी हमको ये दलील दे रहे हैं कि देखो भाई, मनरेगा की गारंटी तो हम ही ने दी थी, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके बाद गारंटी को कहीं ना कहीं पूजा जी आपकी पार्टी भूल गई थी। गारंटी तो हमें पिछले 1-2 साल से ही सुनाई दे रही है, ऐसा राकेश अचल जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने हमें समझाया है, तो उनकी बात को आपको संजीदगी से लेना चाहिए। पर महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि गारंटी कौन चिल्ला रहा है, किसकी गारंटी पे देश की जनता एतबार करेगी, यह बात महत्वपूर्ण है। आने वाला समय बताएगा कि किसकी गारंटी पे देश की जनता ने भरोसा किया। दोनों ही पार्टियां तलाश रही हैं, ये कम से कम देश की सेहत के लिए बेहतर है, देश की आवाम के लिए बेहतर है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, सादर प्रणाम।